हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड वाला। तो आप सभी कैसे आगे हो? बच्चे होंगे मस्त जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले क्लास 10 चित्र प्रकाशन, जो कि हमारा 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका था। 1.2 एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, लास्ट वीडियो को लास्ट तक वॉच करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 1.2 में दे रखा है कि उसने दिया है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। उसने बोला है सिद्ध कीजिए √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय अपरिमेय संख्या है, ये आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। √5 हो, √3 हो, √2 कुछ भी हो, सबका प्रोसेस एक ही जैसा होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। कहेंगे माना, क्या माना? माना √5 एक एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अगर मैंने किसी संख्या को परिमेय संख्या मान लिया है तो परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको p बटा q के फॉर्म में लिखा जा सकता हो। यहाँ पे क्या मानेंगे? इसका मतलब ये क्या लिख सकते हैं? √5 इज इक्वल टू p बटा q लिखा जा सकता है। जहां पर जहां पर जहां पर p व q ये क्या है? एक सह अभाज्य धनात्मक सह अभाज्य सह अभाज्य धनात्मक सह अभाज्य पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक मतलब संख्याएं हैं। ठीक है, जहां p और q क्या है? धनात्मक सह अभाज्य पूर्णांक हैं। और लिखेंगे q इज नॉट इक्वल टू 0। q जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा, नहीं तो फिर हमारा क्या हो जाएगा? इनफिनाइट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसका इधर मल्टीप्लाई कराएंगे और इसका इधर, तो इधर क्या हो जाएगा? √5 q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? p। अब करेंगे दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में क्या करने पर? वर्ग करने पर। कर लो दोनों पक्षों में वर्ग, तो क्या हो जाएगा? √5 q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? किसी भी संख्या का स्क्वायर करोगे अंडर रूट का, वही संख्या बाहर निकल आएगी। तो इसका क्या हो जाएगा? 5 और इसका क्या हो जाएगा? तो 5 का √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और q का क्या हो जाएगा? q स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा? p स्क्वायर। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 5। अब ये संख्या जो p स्क्वायर होगी किससे कट रही है? 5 से कट रही है। इसका मतलब ये संख्या 5 से कट रही है। सारे क्वेश्चनों में सेम टू सेम करना होता है। एक क्वेश्चन आप अपने दिमाग में सेट कर लो, बाकी सारे क्वेश्चनों को ऐसे करना है। लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पी स्क्वायर 5 से विभाज्य, पी स्क्वायर 5 से क्या है? विभाज्य है। अगर पी स्क्वायर 5 से विभाज्य तो पी भी होगा, तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। विभाज्य विभाज्य होगा। लिख लिया। इसको जब हम मानेंगे, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब हम क्या लिखेंगे? अगर ये पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसका मतलब ये इसी का मल्टीपल होगा। जैसे कि मैं बोलूं 15 5 से विभाज्य है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? ये 15 का ही तो 5 का ही तो मल्टीपल होगा। इसका मतलब 5 गुणा 3/5, इसका मतलब यही तो होगा। अब मैं क्या लिखूंगा? मैं करूंगा, लिखेंगे पी स्क्वायर, बोलो तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो पी स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? सॉरी, जो पी होगा किसके बराबर हो जाएगा? पी इज इक्वल टू 5। मतलब जो पी होगा 5 और इसके साथ में कुछ होगा, तो 5 के साथ में क्या मान लेते? एक्स पी, कुछ भी मानना हो मान लो। इसका मतलब जो पी होगा, पी, ये जो पी होगा किसके बराबर होगा? इस 5 का मल्टीपल होगा। तो 5 का मल्टीपल होगा और साथ में कुछ और होगा, पता नहीं, तो मैं क्या मान लेता हूँ? के मान लेता हूँ, या फिर एक्स मान लेता हूँ, या फिर वाई मान लेता हूँ, कुछ भी मान लेना। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिमाग लगाइएगा, क्योंकि ये पी स्क्वायर जो होगा 5 से विभाज्य होगा। अगर 5 से विभाज्य है तो पी बराबर, तो ये पी है, पी में 5 जरूर होगा। इस पी में 5 के मैंने मान लिया। इसको लिखेंगे, अब क्या करेंगे? अब हम लोग लिखेंगे समीकरण p का मान, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख लो। समीकरण 1 क्या है? 5q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? क्या है भैया? पी स्क्वायर। क्या है? पी स्क्वायर। अब पी की वैल्यू पुट करो तो हो जाएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर।
इसको इधर सॉल्व करते देखिएगा, इसको हटाते जरा। अब इधर से थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। इसको हम लिखेंगे 5q² इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, पचम 25 के स्क्वायर, 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5k²। तो क्यू स्क्वायर अपॉन 5 बराबर क्या हो जाएगा k², ये 5 इसके अपॉन में आ जाएगा। अब यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अब मैं क्या लिख सकता हूं, लिखूंगा क्या, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, क्यू स्क्वायर 5 से क्या है, विभाज्य है। तो क्यू स्क्वायर है वो किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। लिख लिया। अब हमारे दिमाग में आइडिया ये आना चाहिए, पी स्क्वायर भी क्यों 5 से विभाज्य है, मतलब पी भी 5 से विभाज्य है यहाँ पे, और क्यू भी 5 से विभाज्य है। अब जब दोनों विभाज्य 5 से है तो ये तो सहभाज्य होगा नहीं, क्योंकि ये तो मल्टीपल में आ गया, पी और क्यू के मल्टीपल में क्या आ गया 5 आ गया। इसका मतलब हमारा या हमारी कल्पना या फिर हमारा मानना, हमारी कल्पना हमारी कल्पना विरोधाभास है, विरोधाभास, हमारी कल्पना विरोधाभास है। पी विरोधाभास है क्योंकि क्योंकि पी व क्यू दोनों 5 से विभाज्य विभाज्य हो रही हैं भैया, ये भी 5 से विभाज्य हो रही है, ये भी 5 से विभाज्य हो रही है। अतः अतः पी व क्यू सह अभाज्य नहीं है, सह अभाज्य नहीं है, सह अभाज्य नहीं है। तो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे √5। तो √5 एक परिमेय संख्या ना होकर क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इतना लिखना है और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। सारे क्वेश्चनों में भैया इसी तरह करना है, सारे क्वेश्चनों में चाहे √5 हो, √3 हो, कुछ भी हो, आपको ऐसे ही पूरे क्वेश्चनों में करना है। एक क्वेश्चन रट लो, सारे क्वेश्चन इसी तरह होंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करें और फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ते हैं। तो चलेगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी भी अभाज्य धनात्मक पूर्णांक p के लिए, किसी भी अभाज्य धनात्मक पूर्णांक p के लिए √p एक अपरिमेय संख्या है। सेम टू सेम पैटर्न लगाना है आपको, लिखना है, इस बार सिद्ध करना है। √p क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, √p एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है भैया, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध कर लो, लिखेंगे माना √p एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये मान लिया मैंने। अब क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे, अगर इसको मैंने परिमेय संख्या माना है तो p बटा q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो √p, अब हम p बटा q नहीं मानने, क्योंकि यहाँ पे p ऑलरेडी दे रखा है, तो इसको क्या मान लेते हैं, a/b। तो √p बराबर क्या हो जाएगा, a/b, मतलब p बटा मतलब कोई फ्रैक्शन होनी चाहिए। ठीक है, लिखेंगे जहां a b सह अभाज्य धनात्मक सह अभाज्य पूर्णांक हैं, ये लिख लिया। उसके बाद लिखेंगे जो नीचे वाला होगा, b इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 के बराबर नहीं होगा। सह अभाज्य का मतलब भैया क्या होता है, सह अभाज्य का मतलब होता है जिसका मासा क्या हो, 1 हो। जैसे कि 3 और 7 क्या है, सह अभाज्य हैं, इसका मासा क्या होगा, 1 होगा, ये किसी से विभाज्य नहीं होंगे। अगर विभाज्य हो जाएंगे तो फिर ये परिमेय संख्या मतलब ये कट जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये सह अभाज्य है, मैंने मान लिया इतना। बस सेम टू सेम प्रोसेस अपनाना जो √5 में किया था। क्या करेंगे, अंडर रूट इसके नीचे 1 मानो, √p b इज इक्वल टू a हो जाएगा। लिखेंगे दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में वर्ग करने पर कर लो तो हो जाएगा अंडर रूट पी बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, इधर तो खोलेंगे तो हो जाएगा पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसको इसके अपॉन में करेंगे तो क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन पी। इतना लिख लिया। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब हम लोग सेम टू सेम पैटर्न अपनाएंगे। मैं क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर पी से विभाज्य है, ए स्क्वायर पी से से विभाज्य है, अतः 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 ए भी पी से विभाज्य विभाज्य होगा। लिख लिया, ठीक है। ये मार्कर बदल लेते हैं यार, से विभाज्य होगा, इतना लिख लिया। अब पूरा सेम टू सेम पैटर्न, अगर ये p से विभाज्य है तो ये p का मल्टीपल होगा ना, यहाँ पे p का मल्टीपल होगा। इसका मतलब मैं मान सकता हूं, क्या मानूंगा, a इज इक्वल टू इसका मल्टीपल होगा, इसका अगर इससे विभाज्य है क्या हो जाएगा, p के। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p के। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 2, और इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर मतलब समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए का मान समीकरण समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर रख लो। समीकरण एक कहां पर है, ये है। यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा, पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। इसको मान लिया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा भैया। अब एक लाइन यहाँ पे और लिखते हैं, क्या हो जाएगा, पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या दे रखी है, दिख रहा है, हाँ। ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ए की वैल्यू हमने क्या माना है, पी के। क्या माना है, पी के का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो, इसको वैल्यू पुट करो भैया। अब क्या हो जाएगा, पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर और के स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर और के स्क्वायर। ये पी से और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी के स्क्वायर। इसका मतलब ये बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अपॉन पी इज इक्वल टू के स्क्वायर। सेम टू सेम कंडीशन बन गई, सेम टू सेम अगले क्वेश्चन की तरह है, सेम टू सेम अगले क्वेश्चन की तरह है ये। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम बी स्क्वायर पी से विभाज्य है, बी स्क्वायर पी से विभाज्य है, अतः क्या हो जाएगा, अतः बी भी पी से विभाज्य होगा, बी भी पी से विभाज्य होगा। इतना कर लिया, ठीक है। अगर ये इससे विभाज्य है, बी स्क्वायर भी पी से, मतलब बी भी पी से विभाज्य है, और यहाँ पे हमारा ए भी पी से विभाज्य है, तो हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमने क्या माना था, ए बी क्या है, सह अभाज्य है। सह अभाज्य नहीं होंगे क्योंकि इसके मल्टीपल में पी आ रहा है, मतलब ये भी पी से विभाज्य है, ये भी पी से विभाज्य है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः हमारी कल्पना हमारी कल्पना विरोधाभास है, हमारी कल्पना विरोधाभास है। क्या विरोधाभास है, हमारी कल्पना विरोधाभास है। अंडर रूट पी एक परिमेय संख्या ना होकर, परिमेय संख्या ना होकर क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। एक होकर एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या होगी। बात खत्म, इतना ही करना है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें और दोस्तों को शेयर करें यार, पूरी मैथ चाहिए। तो ये कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है 1 अपॉन अंडर रूट 2। क्या कहता है, 1 अपॉन अंडर रूट 2। मैंने लिख लिया, तो इसको मैंने माना, वो सिद्ध करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, तो लिखेंगे माना 1 अपॉन अंडर रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, मैंने मान लिया। अगर इसको मैंने परिमेय संख्या माना तो इसको क्या लिखूंगा, 1 अपॉन अंडर रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, पी अपॉन क्यू। ठीक है, तो जहां पर क्या, जहां पी व क्यू एक सह अभाज्य पूर्णांक है, ये मान लिया मैंने।
ठीक, ये मान लिया। क्या लिखेंगे, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो के बराबर नहीं होगा। इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा क्या होगा, Q इज इक्वल टू अंडर रूट टू पी। लेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर कर लो। दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर अंडर रूट टू पी का होल स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट टू का स्क्वायर टू पी का स्क्वायर पी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, टू इज इक्वल टू पी स्क्वायर। उसमें क्यू पहले था, इसमें हमारा क्यू विभाजित हो रहा है, उसमें हमारा पी विभाजित हो रहा है, बस इतना ही है। अब क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर दो से विभाज्य है, दो से क्यू स्क्वायर दो से विभाज्य है, तो क्यू भी दो से विभाज्य होगा, क्यू भी दो से विभाज्य होगा। लिख लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, अगर ये विभाज्य है तो ये भी इससे विभाज्य होगा, अगर ये दो से विभाज्य है पिछले की तरह, तो यहाँ पे क्या मानेंगे इसको, तो लिखेंगे Q बराबर इसका मल्टीपल होगा टू का, तो क्या मानेंगे टू के। अब क्या लिखेंगे, इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर टू और इसको क्या मानते हैं क्वेश्चन नंबर वन। लिखेंगे क्या, Q का मान समीकरण एक में रखने पर, रख दो। समीकरण एक क्या है हमारे पास, उठाओ, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, टू पी स्क्वायर। उठा लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब वैल्यू पुट करो क्यू की, तो क्यू की वैल्यू क्या दे रखी, टू के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू पी स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर के स्क्वायर इज इक्वल टू टू पी स्क्वायर। टू वन जा टू, टू टू जा फोर, तो टू के स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टू। इतना हो गया। अब क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर दो से विभाज्य है, विभाज्य है, तो भैया क्या, P भी दो से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। लिख लिया। अतः अगर ये दोनों विभाज्य हैं, P भी हमारा दो से विभाज्य है, Q भी हमारा दो से विभाज्य है, तो सहभाज्य कैसे हो जाएगा फिर, क्या लिखेंगे, अतः, अतः ना लिखो, लिखो हमारा मानना, हमारी कल्पना, हमारी कल्पना, हमारी कल्पना विरोधाभास है, विरोधाभास है, अंडर रूट टू, सॉरी क्या हो जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बस बात खत्म, क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। इसमें थ्योरिकल पोर्शन है, बस ऐसे लिखना है आपको फटाफट से। इसमें आपको लिखना है, देखना है यहाँ पे थोड़ा सा ना, यहाँ पे छाया पड़ रही, देख लो भैया, ठीक है। वीडियो को पॉज के स्क्रीनशॉट ले। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू कहता है सेवन अंडर रूट फाइव। ठीक है, इसको करना है सेवन अंडर रूट फाइव, बिल्कुल सही। अब मानेंगे क्या, माना, माना सेवन अंडर रूट फाइव एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, मैंने मान लिया। तो इसको सेवन अंडर रूट फाइव को लिख सकता हूं पी बटा क्यू। फिर क्या लिखेंगे, जहां, जहां पी व क्यू सह अभाज्य, धनात्मक सह अभाज्य, धनात्मक सह अभाज्य पूर्णांक है। अगर सहअभाज्य पूर्णांक है तो क्या मानेंगे, लिखेंगे जो नीचे वाला है इज इक्वल टू जीरो, नॉट इज इक्वल टू जीरो। इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट फाइव पी बटा क्या, क्यू तो रहेगा ही, और क्या हो जाएगा नीचे सेवन, तो हो जाएगा सेवन क्यू। ओके। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पी अपॉन सेवन क्यू एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो अंडर रूट फाइव भी एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगी। लेकिन लिखेंगे, लेकिन परंतु, परंतु हम जानते हैं,
परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमारी कल्पना लिखेंगे यहाँ पे, अतः हमारी कल्पना विरोधाभास है, विरोधाभास है। √7 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय, यार राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है यार, मैनेज कर लेना। अपरिमेय संख्या होगी। बस हो गया, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते। वीडियो को पॉज करो और स्क्रीनशॉट लेते जाए, वीडियो लाजवाब रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते जाए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर इसका 3rd। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 6 √2। क्वेश्चन नंबर 3rd कहता है 6 + √2। इसको भी सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मैंने मान लिया, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 6 प्लस का √2 = P/Q। वही कंडीशन भैया, पुराना डायलॉग, उस पर आज झुकेगा नहीं। P वह Q एक क्या है, सह अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है, या फिर धनात्मक सहअभाज्य पूर्णांक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक लगाओ या ना लगाओ, ठीक है। एक सहअभाज्य धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे Q ≠ 0। ये भी लिखना है आपको। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6 + √2 = P/Q को ऐसे लिखा रहने दो। लिखेंगे √2 = P/Q। ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा 6, इसके नीचे 1 मान लो। इसको सॉल्व करो तो √2 = इसका इधर मल्टीप्लाई P माइनस का इधर, इसका क्या हो जाएगा 6 भैया Q हो गया। नीचे नीचे का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा Q। अब ये P/Q के फॉर्म में आ गई, भिन्न बन गई ना फ्रैक्शन। तो ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी भैया, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। मैं क्या लिखूंगा, लिखूंगा P माइनस का 6 √2 Q/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। फिर क्या लिखेंगे, नहीं, परंतु हम जानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या ना होकर क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लिख लिया, तो क्या लिखेंगे, हमारी कल्पना विरोधाभास है, हमारी कल्पना विरोधाभास है। क्या विरोधाभास है, हम लिखेंगे 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, अपने दोस्तों को, मतलब अपने दोस्तों को शेयर कर दें यार। ठीक है, वीडियो को अच्छा लगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाले भी नहीं है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। तो बाय बाय, टेक केयर। तब तक अपना और अपने परिवार का विशेष ख्याल रखें। जय हिंद।